अस्सलाम वालेकुम। अलूरा प्रोडक्ट फाइंडर के क्राइटेरियाज आपको बता दूं कि आप जब जो है अपने लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट के लिए जब लिस्टिंग बनाते हैं तो उसके जो मेन कीवर्ड होता है उसका क्या क्राइटेरिया होगा, और उसके साथ ही साथ जो सपोर्टिंग में हम 13 कीवर्ड्स या उससे ज़्यादा कीवर्ड्स निकालते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन कीवर्ड की बात कर लेते हैं। मेन कीवर्ड के अंदर एवरेज शॉप कंपटीशन शुड बी मैक्स 300 से ज़्यादा जो है कंपटीशन शॉप का होना नहीं चाहिए, और मिनिमम सेल्स 80 होनी चाहिए। कंपटीशन शुड बी मैक्स 20 के। ये तीन क्राइटेरियाज आपने मेन कीवर्ड के लिए जो है वो असाइन करने हैं, डिफाइन करने हैं। और ये आगे चल के भी इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है अलूरा में शॉप कंपटीशन कहाँ से देखा जाता है और कंपटीशन कहाँ से देखा जाता है। इसी के साथ जो है क्राइटेरिया ऑफ 13 टैग्स ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन अलूरा। मैक्स 400 शॉप कंपटीशन होना चाहिए और मैक्सिमम सेल्स 50, और मैक्सिमम कंपटीशन जो है वो 30K होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। तो ये भी आगे चल के इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो अब आते हैं प्रोडक्ट फाइंडर और कीवर्ड फाइंडर के ऊपर। कीवर्ड फाइंडर जो है आपके पास ये वो जगह है जहां से आपको अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है। अब जैसे कि मेन कीवर्ड हो गया, उसके बाद जो सिमिलर कीवर्ड्स, इन सारी इस जगह से जो है ना आपने अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड को फाइनल करके आगे बढ़ाना होता है। अब जैसे कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे कीवर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे कि डेस्कटॉप फाइल होल्डर, ये कीवर्ड है। इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बहुत सारी चल रही है। कीवर्ड अब डेस्कटॉप फाइल होल्डर पे बहुत सारे जो है हमें मटेरियल्स, साइज, कलर्स और बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि हम उसको देखकर अपनी प्रोडक्ट्स को फाइनल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं डेस्कटॉप फाइल होल्डर को जो है कीवर्ड को सर्च करवाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ उस अलूरा क्या करेगा कि अलूरा मुझे इस उसके मैट्रिक्स दिखाना शो करेगा इस जगह पे। लोड हो जाए तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड अलूरा के जो है कीवर्ड फाइंडर का जो है ये वो है क्राइटेरिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिव्यूज मिनिमम 15 होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे वो शो किया था लेदर मेकअप। अब इसके जो है स्पेसिफिक रिव्यूज जो मुझे दिखा रहा है प्रोडक्ट के, वो 88 दिखा रहा है। और मैंने आप यहाँ पे क्राइटेरिया डाला हुआ है मिनिमम 15। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस रेंज बिटवीन 80 टू $300। प्रोडक्ट की प्राइस जो है मिनिमम 80 टू $300 इस तरह रखे हुए हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप इंडिविजुअल यहाँ से प्रोसेस करें तो आपको फायदा हो सके। आप उससे कम में भी ले सकते हो, लेकिन ये है कि ये मेरा क्राइटेरिया है। लेकिन आपको इस जो मैं इस क्राइटेरिया सबको बता रहा हूँ, ये जो क्राइटेरिया आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो उसको आपने पत्थर की लकीर नहीं बनाना है। फिर से कहूंगा, पत्थर की लकीर नहीं बनाना है। अगर मैंने कहा है 15 रिव्यूज मिनिमम, तो ये 15 पे आपने रुकना नहीं है। अगर किसी के पास होगा, ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो है वो 10 रिव्यूज होंगे रिसेंट, लेकिन वो प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होंगी, तब भी मैं वो प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो पत्थर की लकीर नहीं बनाना। दूसरा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ योर मेन कीवर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट और अलूरा। The average shop competition should be max 300, minimum sales जो है 80 होनी चाहिए। the competition should be max 20K। ये मेन कीवर्ड और 13 कीवर्ड्स, ये दो चीजों का फर्क आप लोगों को बता देता हूँ अभी चल के थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये मैंने जो फाइंड किया था डेस्कटॉप फाइल होल्डर, इस डेस्कटॉप फाइल होल्डर जो है डेस्कटॉप फाइल होल्डर का जो मैंने कीवर्ड सर्च किया, तो अरोरा मुझे कहता है कि इसके ऊपर जो इस कीवर्ड के ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं वो ये अच्छा, ये जितने भी मैट्रिक्स है वो लास्ट 30 डेज के मुझे दिखा रहा है, ना कि पिछले 2-3 महीने के। ठीक है ना, ये 30 डेज के दिखा रहा है रिसेंट। तो इसके ऊपर मुझे कह रहा है कि 194K जो है इसको इस कीवर्ड के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। फेवरेट्स जो है ओवरऑल 15,590 दिखा रहा है, जो कि बड़ा अच्छा है। कंपटीशन, ओवरऑल कंपटीशन 451 दिखा रहा है। सेल्स कंपटीशन जो है वो 304 to 7 दिखा रहा है। नहीं,
ऐसा नहीं होता, ये 30 डेज से ज्यादा वो नहीं शो करेगा। प्राइस जो है ऑन एवरेज इसकी जो चल रही है वो $23 चल रही है। शॉप कंपटीशन इसकी जो है 196, एज लिस्टिंग एज जो है 553, और मेन कैटेगरी इसकी आ रही है होम एंड लिविंग के अंदर। ये प्रोडक्ट इसका जो है ये डेस्कटॉप फाइल होल्डर मेन इसकी जो कैटेगरी है वो होम एंड लिविंग, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप फाइल होल्डर मुझे एज अ मेन कीवर्ड जो है अपनी लिस्टिंग के अंदर चलाना है, अपनी टाइटल के अंदर जो है उसको रखते हुए चलाना है, तो इसके अंदर जो मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, द एवरेज शॉप कंपटीशन शुड बी मैक्स 300 लिखा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस शॉप कंपटीशन क्या दिखा रहा है, 196। इट मीन्स के जो मेन मेरा जो ये जो कीवर्ड है, ये जो 196 शॉप जो यूज सेलर्स हैं उन्होंने एज अ मेन कीवर्ड इस डेस्कटॉप फाइल होल्डर को यूज किया हुआ है। अलूरा ये कह रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑन एवरेज अगर मैं देखने जाऊं तो डेस्कटॉप फाइल होल्डर मेन कीवर्ड के तौर पे जो है 196 शॉप्स ने जो है यूज किया हुआ है। और ओवरऑल कंपटीशन देखो तो 451 जो है वो एज अ सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे जो है वो एटसी के अंदर यूज हो रहा है, लिस्टिंग्स के अंदर यूज हो रहा है। और सेल्स मुझे जो है 3000 दिखा रहा है, और होम एंड लिविंग की कैटेगरी और लिस्टिंग एज जो है 353। तो मेरे इस क्राइटेरिया पे जो है ये प्रोडक्ट उतर रहा है, ये कीवर्ड जो है वो फिट हो रहा है बेसिकली। मैंने, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज शॉप कंपटीशन जो है वो मैक्स 300 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे जो है वो 196 दिखा रहा है। तो ये वाला जो कीवर्ड है वो मेरे बेस्ट फिट है, और इसको मैं एज अ मेन कीवर्ड यूज कर सकता हूँ अपनी लिस्टिंग के अंदर। मेन कीवर्ड से मुराद के अपने जो मेरा जो टाइटल बनेगा लिस्टिंग के अंदर, उस लिस्टिंग के अंदर जो टाइटल के सबसे पहला वर्ड जो होगा ये मेरा होगा डेस्कटॉप फाइल होल्डर। उसके बाद मैं दूसरी चीजें उस टाइटल के अंदर एडअप करवाऊंगा। ठीक है। तो ये तरीका, ये इस तरीके से जो है मैं अपने मेन कीवर्ड को जो है हम फाइनलाइज करते हैं कि हाँ भाई इसको देख लेते इसकी जगह पे शॉप कंपटीशन की जगह पे जो है वो फॉर एग्जांपल इस मेन कंपटीशन जो होता वो होता लाइक 400 या 500 होता। तो फिर मैं इस कीवर्ड को जो है एज अ मेन अपने टाइटल में शो नहीं करवाता। मैं इसको यूज तो करता, लेकिन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में कहीं पे ऐड करवाता और टैग वगैरह में ऐड करवा के जो है उसको जो है एज अ सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे मैं इसको यूज करता, ना कि प्राइमरी उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो ना मेन कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट करना है तो इसका ये क्राइटेरिया होगा। सेल्स मिनिमम 80 होनी चाहिए, लेकिन इसकी सेल्स यहाँ पे मुझे 3427 दिखा रहा है, जो कि अच्छी है, मेरे मिनिमम से ज्यादा ही है। और प्राइसिंग के अंदर ये एवरेज पे दिखा रहा है, लेकिन इससे अच्छी महंगी प्रोडक्ट्स यहाँ पे एटसी के ऊपर सेल हो रही है। फिर आता है नीचे यहाँ पे सिमिलर कीवर्ड्स के ऊपर। अब आपने मेन कीवर्ड तो अपना जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने कहा कि डेस्कटॉप फाइल होल्डर मेरा मेन कीवर्ड है। अब इसी से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट भी बनानी, कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है और कीवर्ड से डेस्कटॉप फाइल होल्डर बनवाना है मटेरियल में जो भी हो आपका। ये तो एक पार्ट जो है कीवर्ड भी है और मेरा प्रोडक्ट भी है। फिर आते हैं नीचे सिमिलर कीवर्ड्स के अंदर। सिमिलर कीवर्ड्स के अंदर जो है आपके पास जो है वो उस डेस्कटॉप फाइल होल्डर से रिलेटेड मुझे जो है वो यहाँ कंपटीशन भी दिखा रहा है, सेल्स भी दिखा रहा है, और पॉपुलैरिटी भी दिखा रहा है। क्या चीज रिपीट करनी है मुझे बताएं। आवाज सही आ रही है आप लोगों को?
अच्छा, मैं फिर से ये वाला सिमिलर सेक्शन जो है वो रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कि जब आपका मेन आपका कीवर्ड जो है वो मेन कीवर्ड जब आपका जो है फाइनल हो जाएगा और प्रोडक्ट भी आपको जो है आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे फाइल होल्डर ही जो है लॉन्च करना है, फिर हम आते हैं नीचे उसके सिमिलर कीवर्ड्स पे। क्यों? क्योंकि जो है हमें सिमिलर कीवर्ड्स को भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना होता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी लिस्टिंग के लिए। हम जब प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च कर रहे होंगे अपनी लिस्टिंग को, तो उस लिस्टिंग के अंदर जब आपकी डिस्क्रिप्शन जो बनाएंगे, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कीवर्ड्स भी तो डालने लाजमी है उससे रिलेटेड। जब तक अब वो आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स नहीं डालेंगे, अपने जो एटसी के जो टैग का सेक्शन होता है उस टैग के अंदर आप अपने कीवर्ड्स को नहीं ऐड करवाएंगे, तब तक आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी और वो लिस्टिंग ऊपर नहीं आएगी मार्केट प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो हमें लाजमी होता है कि हम अपने उन मेन कीवर्ड के साथ साथ जो है एटलीस्ट लाइक 20 से 25 कीवर्ड्स जो है सिमिलर कीवर्ड्स को हमें शॉर्टलिस्ट करके साइट पे करना होता है, और उस शॉर्टलिस्ट किए हुए कीवर्ड्स को हमने फिट करना होता है अपनी शॉप डिस्क्रिप्शन के अंदर और अपने टैग्स के अंदर, ताकि वो प्रोडक्ट की कन्वर्जन अच्छी हो सके और आपको विदाउट रनिंग एनी एड्स ऑन दैट लिस्टिंग आपको जो है वो सेल्स मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका आपके पास आता है। अब जैसे कि और डेस्क ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, इस आपको आपके एक और चीज आपको बताऊं कि इस सिमिलर कीवर्ड से आपको दूसरे प्रोडक्ट्स की भी जो है वो आइडियाज मिल सकती है। कैसे कि अब जैसे कि अब डेस्कटॉप फाइल होल्डर तो आपने देख लिया, आपके जहन में तो डेस्कटॉप फाइल होल्डर था जो कि आपने सर्च करवा के अच्छी बोल लिया। अब नीचे वो मुझे दिखा रहा है डेस्क ऑर्गेनाइजर। अब डेस्क ऑर्गेनाइजर पे दूसरी प्रोडक्ट शो करेगा एडसी के ऊपर। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डेस्क ऑर्गेनाइजर को सर्च करवाता हूँ। अब डेस्क ऑर्गेनाइजर को मैंने जब सर्च करवाया तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है वो $28 का जो है एक आइटम बिक रहा है ऑर्गेनाइजर। और इसके अंदर जो है एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, $100 का ये सेल हो रहा है। इसको देखते हैं। अब मुझे आइडिया जो है फाइल होल्डर का तो मेरे जहन में था, ठीक है, मैंने देखा उसको और सारी चीजें उसको शॉर्टलिस्ट किया। साथ ही साथ मुझे डेस्क ऑर्गेनाइजर देखा तो उससे रिलेटेड मुझे जो ना आइडिया मिल गया कि यार डेस्क ऑर्गेनाइजर के कीवर्ड पे भी तो प्रोडक्ट बिक रहा है और उसके ऊपर जो है वो $100 में भी आइटम बिक रहा है और वो अलग तरीके से वुडन के अंदर। अब जैसे ये $48 का भी बिक रहा है आइटम। इससे हमें आइडिया मिल जाता है प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं। अब जैसे ये है तो इजीली यहाँ पे आराम से बन जाता है। ये मैंने यहाँ पे पाकिस्तान कराची के अंदर भी देखा था इसको, कि कोई सा भी कारीगर आपको जो है आराम से बना के दे सकता है। अच्छा, आ गया ये। पॉपुलैरिटी इसकी अगर मैं देखूं, यहाँ पे पॉपुलैरिटी के अंदर जो है हम इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो है अलूरा जो है मुझे बताता है कि रिलेटेड कीवर्ड और डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर ही मुझे यहाँ पे शो करता है कि वॉशिंगटन से जो है वो ऑर्गेनाइज डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर के कीवर्ड के ऊपर जो है वॉशिंगटन के ऊपर मुझे 72 सर्च दिखा रहा है। इंटरेस्ट सर्च इंटरेस्ट ओरेगॉन के अंदर 79 दिखा रहा है, नेवाडा के अंदर जो है 67, कैलिफोर्निया में 72 और टेक्सास के अंदर 64, पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है वो 63 और नॉर्थ कैरोलिना में 58। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि डेमोग्राफिक के अंदर जो है सर्च इंटरेस्ट कौन कौन से स्टेट से ज्यादा आ रहा है। इससे भी हमें जो है वो डिसीजन लेने में जो है बड़ा हेल्प मिल जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्क ऑर्गेनाइजर लॉन्च कर रहा हूँ
और मैं यहाँ पे आके इंटरेस्ट को देखता हूँ कि इंटरेस्ट किन किन स्टेट से ज्यादा मुझे मिल रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। तो जब मैं अपनी इन्वेंट्री की प्लानिंग कर रहा हूँ और 3PL करने की सोचूंगा, तो मैं फिर उन स्टेट्स को रिकमेंड रिकमेंड करूंगा, क्या कहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को उन स्टेट्स में डलवाऊंगा जिसके अंदर सर्च इंटरेस्ट ज्यादा होगा मेरे पास। जैसे कि ओरेगन के अंदर 79 दिखा रहा है, वॉशिंगटन में 72 दिखा रहा है, अगर मैं इसके कहते हैं मिशिगन में 71 दिखा रहा है, पेंसिल्वेनिया में 63। जिसके अंदर कम होंगे मैं उसको रिकमेंड, उसको जो है मैं अपने हिट लिस्ट में नहीं लूंगा, और मैं जो है वो क्या कहते हैं इन्वेंटरी प्लानिंग जो होगी और वो 3PL वाला जो सीन होगा मेरा, वो इन कैटेगरी इन स्टेट्स के अंदर होगा, और मैं जो है मैं इन स्टेट्स के 3PL सर्विसेज को फाइंड करूंगा और अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे रखूंगा, ताकि वहां पे जब ज्यादा सेल्स मुझे मिलेगी तो मुझे शिपिंग चार्जेस भी कम लगेंगे। जितना जो है वो आपका माइल्स बढ़ेंगे उतने शिपिंग चार्जेस आपके बढ़ेंगे यूएस के अंदर। तो हम उन स्टेट्स को जो है वो देख रहे होते हैं जिसके अंदर से ज्यादा हमें ऑर्डर्स आ रहे हो, फिर हम उस स्टेट के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को रखवा के अपनी इन्वेंट्री को रखवा के सेलिंग करते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। इसी के साथ मैं एक और कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि शेफ नाइफ रोल है। ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कीवर्ड्स को निकाला हुआ है, इसके ऊपर भी जो है अच्छी सेल्स और सारी चीजें हो रही है। अब इस शेफ नाइफ रोल को मैं सर्च कर लेता हूँ। अब शेफ नाइफ रोल को मैंने जब सर्च किया तो ये मुझे बताता है कि इस कीवर्ड के बाद व्यूज जो है वो 471 के मुझे 471,000 दिखा रहा है। फेवरेट 37,000 प्लस दिखा रहा है। कंपटीशन 534। सेल्स इसके बाद 8,500 दिखा रहा है। दूसरा सेलिंग प्राइस जो है वो ऑन एवरेज इसकी जो है वो $218। ये हाई टिकट प्रोडक्ट है, बेसिकली लेदर की प्रोडक्ट है, लेकिन ये हाई टिकट में बिकती है और इसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स, दो कीवर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट्स तो मैंने अभी आप लोगों को ऐसे ही बता दी एग्जांपल के तौर पे, जिसके ऊपर आप काम करके अपनी प्राइवेट लेवल लॉन्च कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। शॉप कंपटीशन मुझे दिखा रहा है इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर 5157, जो कि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट फिट है। और लिस्टिंग एज 647 और होम एंड लिविंग की कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट फॉल होती है। तो अब शेफ नाइफ को देखा, इसको भी एज अ मेन कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट के कीवर्ड के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स भी हमें अच्छी मिलेगी। जैसा कि मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ। अब शेफ लाइफ रोल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जो है 57 का भी बिक रहा है, 42 का भी बिक रहा है, यहाँ पे जो है वो $160 का भी बिक रहा है। और $73, $89, $95। तो लेदर के अंदर भी बिक रहे हैं, साथ ही साथ आपकी जो है वो कैनवस मटेरियल भी जो है इसके अंदर सेल हो रहा है। तो ये तो आराम से यहाँ पे जो है आपकी ये लेदर की प्रोडक्ट जो है सेल बन सकती है।
ठीक है। तो शेफ नाइफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो शेफ नाइफ रोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने ये इसके ऊपर वर्किंग की थी पहले, और जो है वो फिशिंग लाइन की अगर मैं क्या कहते हैं, शाजिया फिशिंग लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। मैंने इस निश को एक्सप्लोर नहीं किया है। उसको देख लेता हूँ। पर्सनलाइज के अंदर जो है ये यहाँ पे बिक रहा है, पर्सनलाइज एनग्रेव लोअर, बेसिकली कराची पाकिस्तान में लोअर कहते हैं। इसको जो है वो देख सकते हैं, लेकिन वो पर्सनलाइज के लिए फिर आपको स्पेसिफिक कोई ऐसा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आप जो है इन प्रोडक्ट्स को अपनी बना के सेल कर सकते हैं। तो वो लेकिन ये देखेंगे कि आपकी ऑन एवरेज प्राइस जो है वो $15, $9, $8 इस तरह बिक रही है। तो अगर वो फिजिबिलिटी बनती है तभी जाके आप इसके ऊपर काम कर सकती हैं, वरना नहीं। इसका मैं कीवर्ड यहाँ पे अलोरा पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी। अब ये मुझे ये जो फिशिंग लोअर जो वो है कीवर्ड है, उसके ऊपर मुझे 956 के मुझे ये दिखा रहा है व्यूज, और 76,000 जो है वो मुझे फेवरेट दिखा रहा है, कंपटीशन 21,000 और सेल्स 17,000, और एवरेज प्राइस $22 की बिक रही है। शॉप कंपटीशन जो है 453, और लिस्टिंग एज जो है वो 739 एज दिखा रहा है। टॉयज एंड गेम्स के अंदर जो है वो मेन कैटेगरीज की चल रही है। तो अगर मैं कंपटीशन देखूँ यहाँ पे इसका, तो ये बेसिकली मुझे ज्यादा दिखा रहा है एज अ मेन कीवर्ड। तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इस पर वर्किंग की जा सकती है। अच्छा। इसके बाद बात टॉप कैटेगरी, इसको भी देख लेते हैं हम, और इसको सर्च करके। अच्छा, इसके अंदर 659 के मुझे व्यूज दिखा रहा है, फेवरेट 52,000, कंपटीशन 256, और शॉप कंपटीशन 117, जो कि क्राइटेरिया मेरे क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। $110 की जो ऑन एवरेज प्राइसिंग चल रही है। कॉमन लिविंग की कैटेगरी ये भी चल रही है। तो ये प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे सर्च किया।
अच्छा जी, बाथ टब कैडी के नाम से जो है वो $83 की बिक रही है, 69 की बिक रही है, 85 की, 76, 115। तो ये है कि ठीक है, आप जो है यहाँ से वुडन में, लेकिन ये कि इसकी अगर ये फोल्डेबल होगी तब जाके आप इसकी फिजिबिलिटी बना सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इसको लॉन्ग में देखने जाए, ये कुछ 2 फीट से ज्यादा की इसकी विड्थ है, तो लेंथ है बेसिकली। तो ये इसकी फिजिबिलिटी आप शिपिंग के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे शिपिंग जो है ज्यादा लग सकती है आपको। अच्छा बिलाल, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो ना, अब देखिए मैं एक बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ मार्केट के ऊपर, मैं अमेजोन, पे इन सब जगहों पे। तो मैं जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है वो मैं किस तरह करता हूँ, वो जो है वो फर्स्ट टाइम में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लाइक आप एज अ न्यू भी आप लोगों को जो है थोड़ी सी मुश्किलात होगी, लेकिन ये है कि मैंने एटसी के ट्रेंड को समझा हुआ है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा अपने आप को कि मैं बस चीता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने ट्रेंड को देखा हुआ है, लोगों के जो है लोग क्या पसंद करते हैं। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने जाता हूँ, तो मैं उसकी प्रोडक्ट की मेकिंग, उसकी प्रोडक्ट की स्टाइल, उसके डिजाइन, उसके कलर्स को देखते हुए जो है प्रोडक्ट को फाइनल करता हूँ अपने पास। ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे इसके अंदर, जो है वो डाइव करेंगे इस मार्केट के ऊपर, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि लोगों को क्या पसंद है, क्या पसंद आ रहा है, लोग क्या लाइक कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है ना, वो जब मैं उसको लॉन्च करूं और वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। अगर मैं 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसमें से बाद वक्त ऐसा होता है कि वो मेरी 7-8 प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है, 2 चलती है। लेकिन बाद वक्त ऐसा भी होता है कि जो ना वो जो है मेरी 6-7 प्रोडक्ट्स चलना स्टार्ट हो जाती है, बाकी 3-4 प्रोडक्ट मेरी फेल हो जाती है। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता है। ठीक है। लेकिन ये है कि वो प्रोडक्ट को मैं देखता हूँ, उसकी बनावट को देखता हूँ, उसकी जो है वो, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को जो है वो पॉपुलर नाउ का टैग मिला हुआ है, इस प्रोडक्ट को जो है वो बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है। तो अब बेस्ट सेलर के टैग अगर फॉर एग्जांपल इसको मिला हुआ है, तो इट मीन्स कि इसको लोग लाइक कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। 20 इसके अंदर जो है, ये देखें 20+ कार्ड्स के अंदर जो है लोगों के ये प्रोडक्ट डली हुई है, प्लस इसके जो है 2 to 7 जो है इसके ऊपर रिव्यूज हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। तो इसको देखते हुए, मैं इसके रिव्यूज को देखते हुए, इसके टैग को देखते हुए, मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। फिर अलूरा में शॉप एनालाइजर में लाके देखता हूँ इसकी मंथली सेल्स क्या हो रही है। उसके बाद जाके मैं प्रोडक्ट को फाइनल करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ, अपने खुद की प्रोडक्ट बना के लॉन्च करता हूँ। अगर मैं प्राइवेट लेबल करना कर रहा हूँ तो खुद की प्रोडक्ट बनाता हूँ। अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी होती तो सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट जो है मैं किसी और सोर्स के ऊपर फाइंड करके वहां से सोर्सिंग करके मैं अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए लगा देता हूँ, और वो सेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह जो है वो काम चलता है। और जो आप अगर मैं कीवर्ड्स को ये देखूं, ये मैंने जो सर्च करके अपने पास रखे हुए ये कुछ स्पेसिफिक मेरे जहन में नहीं है। मैं जो है वो कीवर्ड्स जो है वो देखता हूँ, सिमिलर कीवर्ड्स को जाके देख रहा होता हूँ। प्लस जो है मैं यहाँ पे जब वो सर्चिंग करता हूँ, बात अगर मैंने लिखा है तो बात टफ लिख रहा हूँ, तो बात टफ ट्रे भी आ रहा है, यहाँ से भी मुझे सजेशन के अंदर मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती है, कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिसको मैं सर्च करके आगे मजीद जो है अपनी प्रोडक्ट्स को निकालता हूँ और फाइनलाइज कर रहा होता हूँ।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और मजीद आगे जब आप प्रैक्टिकल वो करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, तो और आप लोगों की जो है वो ग्रिप आ जाएगी आप लोगों की। और बेस्ट जो चीज आपके पास आती है कीवर्ड फाइंडर की, जहां से आपको जो है अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड को फाइनल करके फिर प्रोडक्ट के एटसी पे जाके प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट को निकाल के उसके कीवर्ड्स को देखना, सॉरी रिव्यूज को देखना होता है, उसकी सेल्स को देखना होता है, और उस प्रोडक्ट को फाइनल करके मैन्युफैक्चर पार्ट के पर आप जाते हो, और मैंने अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के फिर अपनी लॉन्च करना स्टार्ट करता है। अब आते हैं इसका जो 13 टैग्स की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर कंपटीशन वगैरह है, वो देखना है आपने, वो मैक्स 4 शॉप कंपटीशन आपका 400 होना चाहिए। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 400 ही हो, आप 450 पे भी जा सकते हो और ले सकते हो प्रोडक्ट को, कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मिनिमम सेल्स 50 होनी चाहिए, मैक्सिमम कंपटीशन 30K होना चाहिए।